हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी नोटबुक। जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग करा रहे हैं अमन सर, और मैं आपके अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ दोनों के सारे टॉपिक कराऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो पहले तो हमें यह पता करना चाहिए डिजिट क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। डिजिट और नंबर, इनमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। डिजिट जैसे आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा डिजिट है। जैसे लिख दिया हमने 170, 147, 174, 184, ये हमारे थे नंबर। फिर हमने लिख दिया जैसे एक लिख दिया 1, ये नंबर है या डिजिट है। ये दोनों ही चीज़ें, नंबर भी है डिजिट भी है। फिर लिख दिया 14, ये नंबर है या डिजिट है। तो ये नंबर तो एक है लेकिन डिजिट इसमें दो है, वो एक नंबर है। 147, डिजिट तो इसमें 3 है और नंबर ये पूरा एक है। तो ये होता है नंबर और डिजिट में डिफरेंस, तो यह सिमिलरिटी लगा लो आप। फिर हमारा इसका पहला क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि 1 से 9 तक कितने डिजिट है। तो 1 से 9 तक कितने हुए, 8। ये तो हम सिंपल अकाउंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम 0 से 9 10 डिजिट होते हैं। ये याद रखने वाली चीज़। फिर इससे हमसे आगे पूछ लेते हैं 1 से 74 तक कितने डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, तो इसमें हमें पहले देखना है कि इसमें 1 से 9 तक हो गए पहले, फिर 9 से आगे 74। तो 1 से 9 तक होते हैं 8, 1 से 9 तक 9 डिजिट। फिर 74 माइनस कर लो आप 9, क्योंकि 9 तक तो पहले काउंट हो चुके हैं। 74 माइनस 9 65। अब जैसे 10 से 74 तक हर नंबर में 2 डिजिट है, और ये टोटल कितने हो गए 65। 65 इंटू 2 डिजिट है। तो 65 इंटू 2 करना 120, 130, 130, और पहले हमारे पास कितने 9, 139। अब जैसे इससे हमसे आगे पूछ ले 1 से 120 तक कितने डिजिट होंगे। तो इसमें भी हमें ये देखना है 1 से 9 तक 9 डिजिट, ना 10 से 99 कितने हो गए 90 डिजिट हो गए। फिर ये 100 से 123 24 डिजिट हो गए। सॉरी, डिजिट नहीं, नंबर होंगे यहाँ पे। पहली वीडियो है भाई, कोई गलती हो तो बता देना।
90 नंबर हो गए। तो इसमें 10 से 99 तक कितने होते हैं? 2 डिजिट होते हैं एक नंबर में। तो 90 इंटू 2 180। इसमें 100 से 999 तक होते हैं 3 डिजिट, तो 24 है इंटू 3 72। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 9 180 72 11 1 8 9 7 16 1 2, तो 261 डिजिट होंगे। बिल्कुल बेसिक से होगा जो भी होगा। आप सोचते होंगे ये तो हमें आते हैं, आसान है बिल्कुल, पर हम जो कराएंगे वो बिल्कुल बेसिक से इजी कराएंगे। आपको कहीं पे लगता हो कि हमें आता है तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर हमारे पास इससे रिलेटेड आप इसका एग्जांपल करके देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या हमारे फ़ोन नंबर भी हैं उस पर मैसेज कर देना। फाइंड लास्ट 3 डिजिट। फिर जैसे मैं लिख रहा हूँ आपसे 1 2 3 4 5 6, तो आपसे पूछे कितने नंबर है। नंबर तो ये एक ही है, जब तक हम कोई भी कॉमा नहीं लगाते बीच में तब तक वो एक ही नंबर रहेगा। 7 8 9 10 11 12 एक ही नंबर चलता रहेगा अप टू लिखते 69 डिजिट। मतलब इसमें 69 डिजिट है। तो हमें लास्ट के 3 डिजिट बताने कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे। तो ये तो पता है हमें कि 1 से 9 तक 9 डिजिट हो गई। तो 69 माइनस 9 60 डिजिट और रह गई इसमें। अब आप देख लो 10 से कितने नंबर तक, हर नंबर में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो कहाँ तक होगा ये। 10 से 39 तक 2 डिजिट है हर में, और ये हो गए 30 नंबर्स हो गए, क्योंकि एक में 2 है तो 60/2 30। तो इससे आगे 30 नंबर 39। तो इसके लास्ट में कुछ ऐसा होगा 36 37 38 39। तो हमसे लास्ट के 3 डिजिट पूछें तो 8 3 9। That's all good. अब हम करते हैं आगे। फिर इसमें एक कॉमन टाइप एक क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर दे दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 सो इसका यूनिट डिजिट बताना है कि क्या होगा इसमें। तो जहाँ पे भी हमें लगे ना 4 इंटू 2 है, 5 इंटू 2 है, तो वहीं पे आप समझ जाना कि ला यूनिट डिजिट 0 होगा, यानी 5 एंड कोई भी इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट उसका 0 होगा। सबसे बेसिक बात ये है, यूनिट डिजिट ही पूछता है इसमें मेन तो नंबर सिस्टम में। आपसे जैसे कोई भी 459 469 करता 401। आपसे इसमें पूछे इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट, तो 9। इसमें हम खाली जो इकाई अंक है ना इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी हमसे इनसे कोई लेना देना नहीं है अपना। इसको मल्टीप्लाई करो 9 9 जा 81, 81 में फिर इकाई अंक ले लो, यूनिट डिजिट ले लो। 1 इंटू 1 1, तो इसका इकाई अंक होगा 1। ये इसकी मेन टाइप है इकाई अंक। ज़्यादातर एग्जाम में यही चीज़ पूछते हैं।
फिर एक पूछ लेंगे 81, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपसे। 81, 82, 83, 84, सो ऑन 89 तक। तो हमें यहाँ पे देख लिया 8 इंटू 4 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 0। तो ये कहाँ तक भी हो, इसमें 0 यूनिट डिजिट होगा। फिर इससे एक पूछते हैं हमारे पास पावर वाले क्वेश्चन, यानी कोई भी एक नंबर है x और उसकी पावर है y, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक। दिखने का तो मैं देखा नहीं। तो कई यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो यूट्यूब चैनल टीचर्स भी हैं, जो आपको अलग अलग रूल बताएंगे। जैसे लास्ट में अगर 0, 1, 5, 6 होगा तो नो चेंज। ये कई तरह की ट्रिक बताते हैं, पर वो हर में एप्लीकेबल नहीं है, किसी किसी में लगती है। एक ट्रिक है अपने सिंपल से इसी को यूज करना। 147 पावर है 47, इसमें इकाई का बताना है, यूनिट डिजिट बताना है इसमें। तो हमारे पास जो पावर है 47, उसको 4 से भाग देते हैं। 4 1 जा 4 क्रॉस 7, 4 1 जा 4, रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर देखना, रिमाइंडर क्या बचा है इसका, 3 बचा रिमाइंडर शेषफल। तो इसकी पावर भी 3 होगा। 147, 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 147 इंटू 147। और इसका तो हमें यूनिट डिजिट निकालना आता है। फिर 4 7 7 जा 47, 49, 9 7 जा 63, 3, तो 3 इसका यूनिट डिजिट होगा। या फिर आपसे पूछ लें 184 पावर दे दी इसकी 52, इसमें हम 52 को 4 से भाग देंगे। 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा 12। तो जिसमें रिमाइंडर ना बचे उसमें आप मान लो इसकी पावर 4 है, 184 की पावर 4। और आप 4 से, आपको फिर आगे पता भी है इसका, तो 184 4 टाइम्स लिख देंगे इसको। 4 4 जा 16, 6 6 4 जा 24, 4 24 में से यूनिट, हमें यूनिट डिजिट ही उठाना है, बाकी से कोई लेना देना नहीं। 4 4 जा 16, 6, तो इसका होगा 6 यूनिट डिजिट होगा। फिर इसमें यूनिट डिजिट वाले में एक और पूछता है कि जैसे कोई भी नंबर दे दिया 2 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 39 इंटू 4 की पावर 21। तो बेसिस में ये है कि हमें अलग अलग से इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, और तीनों को फिर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे खाली इकाई के अंक कोई। 2 की पावर 41 इसे 41 से सीधा पता चल रहा है, इसमें 1 रिमाइंडर आएगा। 41 डिवाइड बाई 4, 10 जब जाएगा सीधा 41, 1 रिमाइंडर। 1 में 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 39, 3 रिमाइंडर। 3 की पावर 3 27, तो सीधा 7 भी लिख सकते, 27 लिखना जरूरी नहीं है, 21 लिया। इसमें साफ दिख रहा है 1 रिमाइंडर आएगा। 4 की पावर 1 4, इसमें इकाई का अंक है 2 7 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूनी 14, 4 4 चौक 16, यानी 6 आ गया इकाई का अंक।
भाई राइटिंग देख लेना, ऐसी है अपनी तो, समझ में आया तो बताना, नहीं तो फिर और सुधारने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ज़रूरी नहीं है आप ही कहीं कहीं की दें, यहाँ पे कोई भी नंबर भी दे सकते हैं। जैसे नंबर दे दिया 41 पावर 27, 339 पावर दे दी 41 लगा लो आसान करने के लिए, हम जल्दी में 47 पावर 39। वो आपसे यहाँ पे ज़्यादा बड़े नंबर क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं बनाएगा वो, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि टाइम कम है, जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो जल्द से जल्द सोल्व हो। 27 4 से करेंगे, 41 की पावर 3, यहाँ 41 है, हमें ऊपर देखा है 41 में कितना रिमाइंडर बचा तो 1, 3 3 9 39 रिमाइंडर कितना बचा 3, 4 6 7 और 3। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप ये यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए 3 पावर 3 लिखा है, अब इसको सोल्व करूँगा 1 4 41 41 41 3 9। आप सीधा लिख देना इसको, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एज यू नो। 1 1 से 1 1 1 से 1 1 9 से 9 9 7 से 63 3 यूनिट डिजिट हो गई इसका। तो जैसा जानते हो आज हमने बात करी है कि लास्ट के यूनिट डिजिट, लास्ट के 3 नंबर कैसे निकालेंगे, और ये हमारे पहला पेज रहा ना इसमें कि कितने यूनिट नंबर होते हैं, यूनिट डिजिट होते हैं, आज नंबर का कैसे निकालना है, फिर ये निकाल बता दिया। कल हम बात करेंगे कि एन नंबर्स का सम कितना होता है, एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इनसे रिलेटेड सम क्वेश्चन करेंगे। एन ओड नंबर का सम कितना होता है, एन इवन नंबर का सम कितना होता है, जब इनका स्क्वायर करेंगे, एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका कितना क्या आएगा। तो कल इसके सेकंड पार्ट में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। कोई भी कमी लगे तो भाई कमेंट जरूर कर देना।